जब सरकार चलाने वाला ही कुल अपराधी हो तो बाकी सरकार का क्या हो सकता है? अपराधियों की सरकार ही कह सकते हैं। ये पूरा बिहार अब अपराधियों की गिरफ्त में आ गया। अब मुख्यमंत्री को पता नहीं था तेजस्वी यादव बेल पर है, पूरा मंत्रिमंडल ही अपराधियों की सरकार हो गई। कानून मंत्री बनाया गया है, अब उनके ऊपर वारंट है। खुद तेजस्वी यादव के ऊपर ईडी का मुकदमा चल रहा है। इसी सरकार ने चावल घोटाले में जेल भेजने का काम किया। सरकार अपराधियों की गिरफ्त में हो, वो क्या बोलेगा? जंगल राज इसी को ना कहा जाता था। गठबंधन की सरकार बनते ही कानून मंत्री पर ही इतना बड़ा आरोप लग गया है, भगोड़ा घोषित हो चुके हैं कोर्ट के द्वारा, क्या कहिएगा? पूरा मंत्रिमंडल ही अपराधियों की सरकार हो गई है। मंत्रिमंडल में आधे दर्जन से अधिक जिनके ऊपर आपराधिक मामले चल रहे हैं। अब कानून मंत्री बनाया गया है, अब उनके ऊपर वारंट है। कोर्ट ने 12 तारीख को 1 सितंबर तक के लिए केवल जो है से बेल दिया है और उनको कानून मंत्री बनाया गया है। खुद तेजस्वी यादव के ऊपर ईडी का मुकदमा चल रहा है, बेल पर है, ट्रायल में है, कभी भी जेल जा सकते हैं। अब देखिए, सुधाकर सिंह इसी सरकार ने चावल घोटाले में जेल भेजने का काम किया था और वो कृषि मंत्री है। ललित यादव, जिनको सहकारिता मंत्री रहते हुए ड्राइवर का बंद कमरे में बंद कर करके नाखून उखाड़ने तक का और प्रताड़ित करने का आरोप लगा था, मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया गया था, हटाया गया था। अभी इस प्रकार के लोग जो है से मंत्री बने हुए हैं। सुरेंद्र यादव, कौन नहीं जानता है, चारा घोटाला के मामले में ले कर करके और गया उनके घर पर पहुंचाया गया था आरोपित को, और वहां करंट दे करके के किस प्रकार की यातनाएं दी गई थी, ये सबको पता है। तो इसी प्रकार की यह सरकार है, अपराधियों की सरकार ही कह सकते हैं। ये पूरा बिहार अब अपराधियों की गिरफ्त में आ गया है। जब सरकार चलाने वाला ही कुल अपराधी हो तो बाकी सरकार का क्या हो सकता है? मुख्यमंत्री से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में मुझे पता नहीं है। अब मुख्यमंत्री को पता नहीं था तेजस्वी यादव बेल पर है, उनके ऊपर ईडी का मुकदमा चल रहा है। 17 में जब वो अलग हुए थे तो उसी के कारण अलग हुए थे। उन्होंने तेजस्वी यादव पर लगे आरोपों पर कहा था कि सफाई दीजिए, और जब तेजस्वी यादव सफाई देने से मुकर गए थे, मुख्यमंत्री तब जाकर करके इस्तीफा किए थे राज्यपाल के यहाँ, और मुख्यमंत्री को पता नहीं है। ये किसको समझा रहे हैं? मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी, आपकी छवि इतनी बेहतर है कि बिहार की जनता को आपके प्रति आशा था। बिहार को आपने कहा था कि अन्याय के साथ विकास, कानून का राज स्थापित, और आज कानून कौन बनाएगा? अपराधी। यही कानून का राज स्थापित होगा। आप अपनी छवि को बचाइए नीतीश जी, कम से कम अब अंतिम समय है, और अंत समय भला तो सब भला अब इन अपराधियों के गिरफ्त से बाहर आई है। राजद ने कहा है अगर आरोप साबित होती है तो कार्रवाई की जाएगी। अबे, जो पूरा सरकार अपराधियों की गिरफ्त में हो वो क्या बोलेगा? जंगल राज इसी को ना कहा जाता था। 2005 से पहले था, फिर 2015 में जंगल राज आ गया, और फिर रिटर्न बैक 3 जंगल राज। यही तो है अपराधियों का बोलबाला। देख रहे हैं घटनाएं हो रही है। जब अपराधी सरकार में बैठे हो तो अपराधियों का मनोबल पूरे बिहार में क्या होगा? बाकी जनता असहाय निरुत्तर हो गई है, उन तो दहशत में है। क्या होगा? कमजोर तबके जो मजबूर हैं, दबे कुचले शोषित पिछड़े अति पिछड़े, वो तो इस प्रकार से अब दहशत में आ गए हैं। उनको लग रहा है जिसके कारण हम जो है अब कुछ मेरे ऊपर रहम करम हुआ था, अब वही लोग आकर के बैठ गए हैं, तो अब मेरा क्या होगा? बिहार की स्थिति बद से बदतर जो है से होने वाली है।